किसी पार्टनर के साथ मिल करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। आप 1 और 1 11 हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर चुनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा। किसी को भी सिर्फ इसलिए पार्टनर ना बनाएं कि वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है या पारिवारिक सदस्य है। भावुकता से काम ना लें। पार्टनर का चुनाव ऐसे करें कि जो आपकी समान सोच वाला हो, अप एंड डाउन्स में आपका साथ दे सके, प्रॉफिट में भी साथ दे और लॉस में भी साथ दे सके। ऐसा ही पार्टनर चुने, बहुत सोच समझकर। वैसे तो मेरी सलाह यह है कि किसी भी बहुत करीबी दोस्त को अपना पार्टनर ना बनाएं, लेकिन कई बार अपने बहुत करीबी दोस्त को ही पार्टनर बना लिया जाता है। उसमें भी यदि कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पार्टनरशिप में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी पहले से ही बना लें। यदि किसी भी कारणवश कोई पार्टनर काम छोड़ना चाहता है तो उसमें, या आप फर्म को बंद करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से लाभ और हानि का बंटवारा होगा, फर्म का जो भी एसेट होगा उसका कैसे बंटवारा होगा, ये पहले से ही तय कर लें ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। पार्टनरशिप बिजनेस का अब मैं सबसे अहम रोल आपको बताने जा रहा हूं। पार्टनर 2 हो या 4 हो, लीड कौन करेगा यह तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, मान लीजिए आप एक ही गाड़ी चला रहे हैं तो यह संभव नहीं है कि दोनों पार्टनर एक ही गाड़ी चला सके। ड्राइव किसी एक को ही करना पड़ेगा, दूसरा आदमी सलाह दे सकता है, आप सलाह ले सकते हैं, मगर ड्राइव किसी एक को ही करना पड़ेगा। इसलिए पहले से तय कर लें कि आप में से कौन ज्यादा काबिल है या कौन लीड करने में सक्षम है, उसे लीड करने दें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस बिजनेस में मेन आदमी नहीं है या मेन चेहरा नहीं है, लेकिन लीड कोई एक करेगा तभी कंपनी सक्सेस हो पाएगी। आप अपना काम करें और लीडर को अपना काम करने दें। ये चीजें पहले से तय कर लें, कभी भी समस्या नहीं होगी। कंपनी में किसकी कितनी साझेदारी होगी, लाभ और हानि की साझेदारी काम शुरू करने से पहले ही तय कर लें। यदि सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं तो 50-50% उचित रहता है, और यदि 2 से ज्यादा हैं तो उसी रेशियो में आप पार्टनरशिप का बंटवारा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बराबर का बंटवारा हो, जिससे कोई भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। दोनों पार्टनर्स को ये समझना चाहिए कि किसी भी तरीके के खर्चे वो आपकी अपनी पॉकेट से, भले वो कंपनी से आप कर रहे हैं लेकिन वो आपके जेब से ही जा रहा है, तो खर्चों का सही विवरण आपको रखना चाहिए और काम में, पैसों में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जिससे कि दोनों ही पार्टनर्स स्मूथली बिजनेस को रन कर सकें। पार्टनरशिप के बिजनेस में एक चीज ये देखी जाती है कि जब बिजनेस चलने लगता है तो धीरे धीरे उसमें अपने परिवार के लोगों को हस्तक्षेप करने दिया जाता है या उन्हें कंपनी में एंटर कराने की कोशिश की जाती है। आप ये जान लें कि दोनों पार्टनर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टनरशिप के बिजनेस में किसी भी परिवार के सदस्य को एंट्री नहीं करानी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। ये जो कंपनी है आप दोनों के सहमति से चल रही है और दोनों के सहमति से ही चलनी चाहिए। थर्ड पर्सन का कभी भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। यदि बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो हर महीने पार्टनर्स की आपस में बातचीत होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और एक एक काम आप लोग स्वयं देखें तो वो अच्छा होगा। सिर्फ स्टाफ के भरोसे बिजनेस को न चलने दें। यदि किसी वजह से आपकी फर्म, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो बहुत लंबे समय तक आप उसको खींचने का प्रयास न करें। कोशिश करें कि जो बिजनेस नहीं चल पा रहा है, नहीं संभल पा रहा है, उसे बंद कर दें। भले आपको दूसरा बिजनेस चालू करना हो, आप उस बिजनेस को जबरदस्ती न खींचें, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जहां पे आप लोगों के बिजनेस के अलावा आपकी दोस्ती का, आपके पारिवारिक रिश्ते भी दांव पे लगे होते हैं। इसलिए यदि जरूरत पड़े तो फर्म को बंद करने में ना हिचकिचाएं, भले आगे चल करके आप दूसरा काम चालू करें, वो अलग बात है।
कोई भी विवाद होने पे कोशिश ये करें कि आपस में बैठकर समझ बूझ के कोई भी समस्या का समाधान निकाल लें। जल्दी से कानूनी सलाह लेने की या उधर जाने की कोशिश ना करें कि न्यायालय तक आपको जाना पड़े। कोशिश करें कि हर समस्या का समाधान बैठ करके कर लें। भले बिजनेस को आपको रोकना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में मनमुटाव होना वो अच्छी बात नहीं है। तो समस्या का समाधान कोशिश करें कि मिल बैठकर कर लें, जिससे कि आपके रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू।